हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चों को प्रोनाउन कैसे सिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपको बच्चे को नाउन समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जब बच्चा नाउन जानेगा तो ही जाकर वो प्रोनाउन को समझ सकेगा। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने बच्चे को नाउन बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगी ना कि एक बार जब बच्चे को आप इस तरीके से प्रोनाउन सिखाएंगी तो उसके बाद आपका बच्चा कभी भी प्रोनाउन में गलती नहीं करेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बच्चे को प्रोनाउन की परिभाषा सिखानी है कि आखिर प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। जी हाँ, यानी कि अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। यानी कि नाउन की जगह पे जिस वर्ड का इस्तेमाल होता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी वाक्य में नाउन जो होता है उसे जो वर्ड रिप्लेस करे उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। अब ये बच्चे को समझाएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर कहूँ कि सीमा इज अ गुड गर्ल, तो बच्चे से पूछे कि बेटा इस वाक्य में नाउन कौन है, तो बच्चा अपने आप आपको बताएगा कि सीमा जो है वो है नाउन, क्योंकि बच्चे को नाउन पहले से आता है। तो क्या बताया मैंने आपको कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। तो सीमा के जगह पे क्या यूज होगा? चूंकि सीमा लड़की है तो यूज होगा शी। तो क्या हो जाएगा? शी इज अ गुड गर्ल। अब बच्चे को यहाँ पे क्लियर हो गया कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि शी जो है वो हो गया प्रोनाउन। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि राम इज ए बैड बॉय, राम एक गंदा लड़का है, तो यहाँ पर नाउन कौन है? तो बच्चा आपको बताएगा राम। तो राम की जगह पे क्या यूज होगा? क्योंकि वो लड़का है तो यूज होगा ही। तो क्या होगा? ही इज ए बैड बॉय। तो क्लियर है कि जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सीमा लड़की है तो शी हो गया और राम लड़का है तो ही हो गया। अब आते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड है जो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं या जो प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। तो कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जैसे आई, मी, माइन, यू, योर्स, वी, अस, आवर्स, दे, देम, देयर, ही, शी, हिज, हर, दैट, दिस, दोज, इट, दिस, हिम। इस तरह के कई सारे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आप बच्चे को बता दीजिए। अब इसके बाद एक चीज और क्लियर करनी है कि जब भी लड़का हो, यानी कि कोई बॉय की बात हो रही हो, किसी आदमी की बात हो रही हो, मैन की बात हो रही हो, तो फिर क्या यूज होगा? ही। और जब भी लड़की यानी कि किसी लेडी की, किसी गर्ल की बात हो रही है तो क्या यूज होगा? शी। इसके बाद अगर किसी प्लेस की बात हो रही है, कोई जगह है, तो क्या यूज होगा? इट। अगर कोई एनिमल है तो भी क्या यूज होगा? इट। और अगर कोई थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तु है तो भी क्या यूज होगा? इट। तो ये बात भी बच्चे को आपको समझानी है कि अगर किसी सेंटेंस में बॉय या मैन है, कोई मेल वर्जन है, तो आप उस सेंटेंस में किस प्रोनाउन को यूज करेंगे? ही को, क्योंकि वो लड़का है। ठीक उसके ऑपोजिट में अगर कोई लड़की है तो क्या यूज होगा? शी। अगर किसी जगह की बात हो रही है तो क्या यूज होगा? इट। अगर एनिमल है, कोई जानवर है, इसके अलावा बर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो तो इट यूज होगा। अब कोई निर्जीव वस्तु है, लाइक चेयर है, टेबल है, पेन है, बुक है, बैग है, तो क्या यूज होगा? इट। ठीक है, यहां तक बच्चों को आपने क्लियर समझा दिया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन कैसे निकालेंगे, प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं और किस चीज के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट बच्चे को आपको कुछ और बातें भी समझानी बहुत जरूरी है जिसका ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे वी। तो वी कब यूज होता है? जब इस वी में मैं भी हूं और मेरे साथ अदर्स भी हैं। यानी कि अगर कोई सेंटेंस में मैं ये बता रहा हूं या बता रही हूं कि मैं भी हूं और मेरे साथ कोई और लोग भी हैं, या हम मेला गए थे या हम घूमने गए थे, तो हम में कौन कौन आ गया? आई और अदर्स। मतलब मैं तो हूं, मेरे साथ और भी कई लोग हैं।
तब यूज होता है वी। लेकिन जब मैं नहीं हूं, सिर्फ अदर्स हैं, मैं नहीं हूं सिर्फ अदर्स है, तो क्या यूज होता है दे। जैसे वे लोग घूमने गए, तो वहां पर मैं तो हूं नहीं, वो लोग घूमने गए हैं, तो क्या हो गया ये दे। तो किसी भी सेंटेंस में वी कब यूज होगा, जब उसमें मैं भी इंक्लूडिंग हो, और दे कब यूज होगा, जब इसमें मैं इंक्लूड नहीं हूं। अब यहां पर बता दूं कि सब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि कोई जीवित चीज है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ही, शी, हर, हिज, दे, देम, देयर, ऐसे जितने सारे वर्ड्स है वो सब यूज होता है किसके लिए, जीवित चीजों के लिए। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि जीवित चीज नहीं है, निर्जीव है, तो क्या यूज होता है इट। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस भी है कि एनिमल या फिर बर्ड्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं इट। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इट का इस्तेमाल कब हो सकता है, जब एनिमल या बर्ड्स की बात हो रही हो तो भी आप इट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो भी निर्जीव चीज है, लाइक कोई प्लेस है या कोई वस्तु है, तो भी इट का इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट यानी कि कोई लड़का, लड़की, किसी जीवित आदमी की बात हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है, तो कुछ वर्ड्स है जो यूज होते हैं, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, हर, हिज, दे, देम, देयर, दोज, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट बच्चे को समझाना है कि सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन किसे कहते हैं, या कौन कौन से वर्ड हैं जो सिंगुलर प्रोनाउन में और प्लूरल प्रोनाउन में यूज होते हैं। तो ऐसे कुछ शेप बना ले ताकि बच्चे को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और सीखने में दिलचस्पी आए। तो जो ये आई, ही, शी, इट वगैरह है, ये सब यूज होता है सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, यानी कि एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक जगह के लिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो क्या यूज होगा, वी, दे, यू, अस, देम। अब यू मैंने क्यों यहाँ पर लिखा है प्लूरल में, यू का मतलब तुम होता है, तो यू जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों में आता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी यू जो है ना उसका मतलब तुम भी होता है, कई बार तुम्हारा भी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यू जो है दोनों में आएगा, ठीक है। इट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग्स के लिए। अब सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है, बर्ड्स भी हैं, उनके लिए भी यूज होता है इट, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे को समझाना है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि किसी भी वाक्य में कर्ता यानी करने वाला, डूअर जिसे कहते हैं, वो होता है, और जिस पर इसका इफेक्ट पड़ता है वो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा राम गेव अ बुक टू रिया, राम ने एक किताब किसको दी, रिया को दी। तो देने वाला कौन है, राम है, और किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब किसको मिल रहा है, तो वो है रिया। तो अगर मैं कहूंगी कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज करो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि डूअर कौन है, राम है, राम दे रहा है ना, तो राम है, तो राम की जगह पे क्या यूज होगा, ही। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही गेव अ बुक टू रिया। यहाँ पे मैंने रिया को चेंज नहीं किया है, सिर्फ राम को चेंज किया है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कहा गया है। अगर मैं कहती कि सब्जेक्ट को चेंज नहीं करके ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, तो ये क्या हो जाता है, ये सेंटेंस, राम गेव अ बुक टू रिया, कौन है, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज होता है, हर। अगर मैं कहती कि ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन बनाओ, तो क्या होता है, राम गेव अ बुक टू हर। ये डिफरेंस समझ में आ गया। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर, और ऑब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पर, जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि रिया। तो अब अगर आपको कहा जाए कि सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आप ही करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको चेंज करने के लिए कहा गया, तो हर हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे बच्चे को प्रोनाउन क्या है, कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बच्चे को रिवीजन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक आप बच्चे को रिवीजन नहीं करवाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, उसको समझ में नहीं आने वाला। तो मैंने इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बनाए जो मैं आगे आपको बताऊंगी, जिसके थ्रू आप बच्चे को प्रोनाउन और भी ज्यादा क्लियर से समझा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो जो चीज हमने बच्चों को बारी बारी समझाई है उस पर ही बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे पहले बच्चे को प्रोनाउन पहचानना सिखाना जरूरी है। पहले वो जानेगा प्रोनाउन किस जगह पे यूज होना है, तभी तो वो चेंज कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है ना वर्ड्स लिख रखे हैं, जिसमें बच्चे को कहिए कि आपको इसके बदले कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ये लिखना है। तो चूंकि बच्चा जानता है कैट है, कैट मतलब एनिमल हो गया, तो इसके लिए क्या यूज होता है, इट। रीता कौन है, लड़की है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, शी। फ्रॉग भी एक जानवर है, तो क्या यूज होगा, इट। टेबल एक निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इट।
रोहन एंड रिया, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं इंक्लूड हूँ क्या? मैंने क्या बताया था, अगर मैं इंक्लूड ना हूं तो क्या होगा? दे। तो यहाँ पे यूज होगा दे। अगर मैं इंक्लूड होता तो वी हो सकता था, लेकिन मैं नहीं हूं, रोहन एंड रिया है, तो दे यूज होगा। ए बुक, यहाँ पर एक किताब की बात हो रही है, तो क्या यूज होगा? इट। क्या है यहाँ पर? सिंगुलर प्रोनाउन, तो इट यूज होगा। तो जो अभी तक हमने बच्चे को सिखाया है ना, वो पहले क्लियर करवाएंगे। अब बच्चा प्रोनाउन पहचानना सीख गया है कि कहाँ पे प्रोनाउन किसके लिए क्या लगेगा। अब बच्चे को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी क्लैरिफाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस बना के रखे हैं जिसमें बच्चे को पहले सब्जेक्ट नाउन चेंज करना है। तो सीमा इज टॉकिंग टू राम, तो यहाँ पर कौन है? नाउन, सब्जेक्ट नाउन। बच्चा जानता है डूअर होता है, तो डूअर कौन है? सीमा है। तो सीमा के जगह पे हमें प्रोनाउन लगाना है। तो सीमा के जगह पे क्या होगा? चूंकि वो लड़की है तो क्या होगा? शी इज टॉकिंग टू राम। सिंपल है। अब नेक्स्ट है गिव दिस पेन टू मी, ठीक है, ये पेन मुझे दे दो। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस पेन की जगह पे क्या होगा? डूअर की जगह पे इट, गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो। नेक्स्ट है रिया प्लेड विथ हर सिस्टर, यहाँ पे डूअर कौन है? रिया है, रिया खेल रही है अपने बहनों के साथ, तो रिया की जगह पे क्या यूज होगा? क्या होगा? शी, क्योंकि रिया लड़की है, तो शी प्लेड विथ हर सिस्टर, ठीक है। सिंपल है। कैसे सब्जेक्ट नाउन चेंज होगा बच्चा समझ गया। अब ऑब्जेक्ट नाउन को चेंज करना है। रीता विल टॉक टू रोहन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? रीता तो डूअर हो गई, तो रीता किससे बात कर रही है? रोहन से, तो हमें रोहन की जगह पे प्रोनाउन यूज करना है। तो चूंकि रोहन क्या है? लड़का है, तो क्या होगा? रीता विल टॉक टू हिम। हिम क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये है लड़का। अगर ये कोई लड़की होती, रोशनी होती या रिया होती, तो क्या होता? हर। रीता विल टॉक टू हर, चूंकि लड़का है तो क्या यूज होगा? हिम। रीता विल टॉक टू हिम। इसके बाद आपको क्या करना है ना, नाउन और प्रोनाउन दोनों मिला के कुछ वर्ड्स लिख लेने हैं ऐसे क्लाउड शेप में, और बच्चे को कहना है कि सर्कल द प्रोनाउन, यानी कि इनमें से जो प्रोनाउन है उसे सर्कल करो, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि अब बच्चा प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से समझ चुका है कि कौन कौन से वर्ड प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो चूंकि बच्चा अच्छे से जानता है कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, तो वो दिखेगा खुद ही सर्कल करेगा। वी, ही, इट, अस, योर्स, माइन, शी, यू और हिम, ये सब कौन है? प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके बाद सेलेक्ट प्रोनाउन, यानी कि इस सेंटेंस में कौन कौन सा प्रोनाउन है ये बच्चे को लिखना है। तो चूंकि बच्चा अच्छे से जान चुका है तो वो खुद लिखेगा कि आई और यू जो है वो है प्रोनाउन, यानी कि आई और यू। अब इस सेंटेंस में कौन है प्रोनाउन? दिस इज हिज एक्स, तो क्या है? हिज। दिस। अब डू यू हेल्प हर, इसमें कौन सा प्रोनाउन है? तो इसमें प्रोनाउन है यू और हर। ही गेव अस 3 kites, तो कौन सा है ऐसे प्रोनाउन? ही। दिस इज योर पेन, तो कौन सा है प्रोनाउन? दिस और योर, ठीक है। इसके बाद आपको रिराइट सेंटेंसेस विथ प्रोनाउन, ऐसे कुछ सेंटेंस बना लेने हैं और बच्चे को कहना है कि प्रोनाउन चेंज करो, मतलब नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगाओ। तो रीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो रीमा चूंकि लड़की है, बच्चा अच्छे से जानता है, तो वो लिख देगा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है। अब नेक्स्ट है बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक क्या है? निर्जीव चीज है, तो क्या यूज होगा? इट। इट इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट है द कैट इज अ पेट एनिमल, तो कैट जगह पे क्या यूज होगा? इट, तो इट इज अ पेट एनिमल। नेक्स्ट है आई कैन सी द माउस, आई कैन सी इट। इट क्यों यूज हुआ है? माउस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा एंड रीता आर वेरी नाइस पर्सन। अब यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे सीमा एंड रीता की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, इसमें मैं इंक्लूड नहीं हूं, तो क्या होगा यहाँ पर? दे आर वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। मैं इंक्लूड नहीं हूं इसलिए क्या यूज हो गया? दे, ठीक है। यहां तक क्लियर है?
अब आपको ऐसे एक पैरा बना लेना है जिसमें आपको ना सिर्फ नाउन यूज किया रहना है। और बच्चे को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दीजिए कि किसी भी पैराग्राफ में नाम को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, सुहानी इज अ गुड गर्ल, सुहानी इज 5 years ओल्ड, सुहानी लिव्स इन मुंबई, सुहानी इज इन क्लास 2। बार बार सुहानी जो है किसी भी पैरा में नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुहानी सुहानी मतलब नाउन लिख करके बना दिया है पैरा। अब बच्चे को आप बताइए कि बेटा आपको यहाँ पे ना पैरा में प्रोनाउन यूज करना है। पहला लाइन में नाउन यूज होता है, नेम यूज होता है, क्योंकि बताया जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो बात हो रही है सुहानी की, सुहानी इज अ गुड गर्ल, सुहानी एक अच्छी लड़की है। लेकिन अब नेक्स्ट लाइन में हमें सुहानी यूज ना करके क्या यूज करना है, प्रोनाउन। तो चूंकि बच्चा अच्छे से समझ चुका है तो अपने आप लिखेगा सुहानी इज अ गुड गर्ल, शी इज 5 years ओल्ड, शी लिव्स इन मुंबई, she is in class 2, she is my best friend। यानी कि नाउन सुहानी की जगह पे क्या लगाना है, she। क्यों? क्योंकि वो गर्ल है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ पैरा बना के बच्चे को दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको ऐसा करना है, टिक द करेक्ट प्रोनाउन। कुछ ऑप्शन बच्चे को दे देने हैं और आपको सेंटेंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है रुद्रा इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर नाउन कौन है, रुद्रा है। तो रुद्रा की जगह पे क्या यूज होगा, ही या शी। क्योंकि बच्चा जानता है कि तो बॉय है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ही। दिस पेन इज माइन, पेन के लिए क्या यूज होगा, इट, इट इज माइन। राम लव्स टू प्ले लूडो, राम की जगह पे क्या यूज होगा, ही। टिया वॉन्ट सम पेपर, टिया की जगह पे क्या यूज होगा, शी। राहुल हैज न्यू शूज, राहुल की जगह पे क्या यूज होगा, ही। तो इस तरीके से बच्चे को पूरी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ ऐसे लाइंस लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, यानी कि बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए और बताइए कि आपको इसमें कौन सा प्रोनाउन भरना सही रहेगा, ये बताइए। क्योंकि अब बच्चा क्लास 2 में जा रहा है तो उसे पैराग्राफ में भी समझना जरूरी है, तो थोड़े से लंबे जो सेंटेंसेस है वो बना के दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, माई नेम इज सुहानी डैश, आई एम 6 years ओल्ड, मेरा नाम सुहानी और मैं 6 साल की हूँ। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या यूज होगा, मैं अपनी बात कर रही हूं तो क्या यूज होगा, आई। माई नेम इज सुहानी, आई एम 6 years ओल्ड। नेक्स्ट है, दिस बुक इज डैश, यू फॉरगॉट इट देयर, ये बुक किसकी है, दिस बुक इज योर्स, यू बोला गया है ना, तुम्हारे लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, योर्स। दिस बुक इज योर्स, यू फॉरगॉट इट देयर, ये बुक तुम्हारी है जो तुम इसे वहां छोड़ आए थे या भूल आए थे। नेक्स्ट है, रोशनी, प्रिया एंड रीमा आर माई बेस्ट फ्रेंड डैश आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है, रोशनी, प्रिया और रीमा की। वो कौन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो फुटबॉल खेल रही हैं। तो 3 लोगों में मैं तो नहीं हूं, तो क्या यूज होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो राइट आंसर क्या है, दे। नेक्स्ट लाइन है, यू हैव अ नाइस कार, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी कार है, डैश इज लुकिंग वेरी डैशिंग, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक है। तो क्या यूज होगा कार के लिए, इट। ठीक है, इट इज लुकिंग वेरी डैशिंग, क्योंकि कार एक निर्जीव चीज है। अब नेक्स्ट लाइन है, सीमा हैज अ न्यू बैग, सीमा गिवन दैट बैग टू डैश सिस्टर। तो चूंकि यहाँ पे सिस्टर है यानी कि बहन की बात हो रही है, तो क्या यूज होगा, हर। सीमा हैज अ न्यू बैग, सीमा गिवन दैट बैग टू हर सिस्टर। तो इस तरीके से आप बच्चे को बहुत ही आसानी से प्रोनाउन समझा सकते हैं, उसे रिवीजन करवा सकते हैं। और एक बारी बच्चा अगर इस तरीके से याद कर लेना प्रोनाउन, तो मेरा दावा है कि फिर प्रोनाउन में गलती कभी नहीं करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।